बेसिकली हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग करते क्या है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में होते हैं जनरली, तो ये कॉस्टिंग वहां पे यूज होता है। अब वो लोग इसे कैसे यूज करते हैं, सोचो हम कोई भी चीज का कंस्ट्रक्शन करने के पहले एक एस्टिमेशन करते हैं कि हम लोगों को जो सोचो क्या क्या लगता है। रॉ मटेरियल में क्या लगेगा, ब्रिक्स लगता है, सीमेंट लगता है, सैंड लगता है। तो अगर तीन हम लोगों का रॉ मटेरियल है एक बिल्डिंग बनाने के लिए, तो अगर आप लोग मेरे पास आए और आप लोग पूछ रहे हो कि इस बिल्डिंग का कॉस्टिंग कितना पड़ेगा, हम आपसे अगर ये बिल्डिंग बनवाएं तो आप कितना लोगे, तो मैं आप लोगों को ऐसे ही रैंडमली 50 लाख 60 लाख तो नहीं बोल दूंगी। मैं इसके लिए कोई कैलकुलेशन करूंगी। तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगी, मैं चेक करूंगी कि अभी सैंड का क्या मतलब मैं स्टैंडर्ड लूंगी, एक्सपेक्टेड लूंगी कि 1 kg सीमेंट मेरे को इतने में मिल जाएगा। 1 kg सीमेंट मेरे को 1 kg सैंड मेरे को इतने में मिल जाएगा, 1 kg ब्रिक्स मेरे को इतने में मिल जाएगा। ये मैं जो आप लोगों को प्राइस मैं सोच रही हूँ, ये मैंने अभी के मार्केट रेट से पता करके आप लोगों को हिसाब करके बोल दिया। तो ये जो मैंने अभी सोचा, दिस इज स्टैंडर्ड प्राइस। अब क्वेश्चन आता है मुझे कितना केजी सीमेंट लगेगा एक बिल्डिंग बनाने में, तो ये भी मैं एस्टिमेटेड लूंगी, क्योंकि एग्जैक्टली कितना लगेगा ये अभी मुझे क्या पता। तो से मैं बोलूंगी कि मुझे 5000 केजी सीमेंट लग जाएगा। तो ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बट बिल्डिंग बनते बनते 1 साल या 1.5 साल या 2 साल लगेगा। इस पीरियड में प्राइस चेंज हो सकता है। तो ये जो पैसे में तो चेंज हो सकता है, मैंने सोचा था 10 रुपया केजी रहेगा, 10 रुपया 50 पैसा केजी हो सकता है, तो 50-60 पैसा तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअल प्राइस जो होगा उसे कहते हैं एक्चुअल प्राइस। और रियल, अब मैंने एस्टिमेट क्या किया था, मुझे 5000 केजी सीमेंट लगेगा। अब बनाते वक्त हो सकता है मुझे 5100 केजी सीमेंट लग गया या 4900 केजी सीमेंट लग गया। दिस इज एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला के बिना कोई सम नहीं बनेगा। अगर फॉर्मूला आ जाता है तो सारा सम तुरंत बन जाएगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला का लिस्ट लिख लो। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में टोटल 3 चीज के ऊपर बात होता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेरिएंस को। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस। एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच के डिफरेंस को हम लोग वेरिएंस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को वेरिएंस निकालना है। तीन चीज, तीन टॉपिक यहाँ पे कवर होगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं मटेरियल वेरिएंस को। मटेरियल वेरिएंस कितने तरीके का है, मटेरियल वेरिएंस को यहाँ पे हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं। अभी सिर्फ हम लोग मटेरियल वेरिएंस कवर कर रहे हैं, तो हमसे वही पढ़ा रहे हैं, लेबर और ओवरहेड अभी नहीं पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है, मटेरियल। मटेरियल को क्या कहते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को शॉर्ट में हम लोग एमसीवी कहेंगे। ये रियल शॉर्ट फॉर्म है, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में वो लोग यूज करते हैं एमसीवी, तो इसलिए ये याद रखना है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो तरीके का होता है। पहला होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जिसको हम लोग लिखते हैं एमपीवी।
और दूसरा है हम लोग का मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जिसको हम लोग कहते हैं MUV। अब मटेरियल जो हम लोगों का मटेरियल यूसेज वेरिएंस होता है वो दो तरीके का होता है। पहला मटेरियल मिक्स वेरिएंस और दूसरा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे फॉर्मूला में। तो MCV का फॉर्मूला क्या है? SP इंटू SQ माइनस AP इंटू AQ। तो ये हम सिर्फ एक फॉर्मूला में सबका फुल फॉर्म लिख दिए हैं, बाकी में हम नहीं लिखेंगे। दूसरा हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे MPV। इसके बाद हम लोग लिखेंगे MMV। वो फीफो बेसिस है। फीफो बेसिस मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
Nikki, what's written at the last? AQ हाँ, minus SQ बोल दे into AQ इंटू SP एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में AQ इंटू AP, फिर प्लस AQ माइनस SQ एक ब्रैकेट में इंटू AP, और ये पूरा एक ब्रैकेट में। हाँ देखो, इसमें सम कैसे है, इसमें हम लोगों को बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अ गारमेंट प्रोडक्ट कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, ये क्लियरली बोल देता है कि हम लोग को कैलकुलेट करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मतलब MCV। इसके बाद बोल रहा है 25 शर्ट्स वेयर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ 40 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्टिंग ₹7600। टोटल हम लोगों के पास 40 मीटर है क्लॉथ, उसमें से 25 मीटर हम लोग यूज कर रहे हैं। 25 शर्ट्स वेयर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ 40 मीटर ऑफ क्लॉथ, मतलब 40 मीटर का क्लॉथ है हम लोगों के पास, उससे हम लोगों ने 25 शर्ट्स बनाया है। तो 25 शर्ट्स बना चुके हैं, इसलिए वो फिनिश्ड गुड्स है, और 40 मीटर हम लोगों का रॉ मटेरियल है। कॉस्टिंग 7600, इसमें हम लोगों का कॉस्ट लग रहा है 7600। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ शर्ट इज 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ एट अ स्टैंडर्ड रेट 160 पर मीटर। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है, तो बेसिकली इसमें हम लोग को वही, तो स्टैंडर्ड रेट दे दिया है 160। तो पहले वो चार इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, ये चार चीज हम लोगों को कलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड प्राइस हम लोग का कितना था, 160 रुपीज एक मीटर का प्राइस, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 1.8 मीटर। और हम लोगों को एक्चुअली कितना मीटर, 25 शर्ट किससे बना, 40 मीटर से बना। तो रियल में हम लोगों को 40 मीटर टोटल लगा। देखो इसमें हम एक चीज सिखा रहे हैं, हम लोगों को दो तरीके से इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन देगा, जिसको अभी जो हम समझा रहे हैं ये समझ आ गया तो मतलब चैप्टर समझ में आ गया। ध्यान से समझो, इसमें दो तरीके से इंफॉर्मेशन देता है। पहला, एक मीटर का कितना स्टैंडर्ड प्राइस है, एक मीटर का कितना एक्चुअल प्राइस है। अगर सम में ऐसा नहीं दिया है और वो लोग ऐसा किया है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो कितना शर्ट बनाने के लिए दिया है, एक शर्ट बनाने के लिए, ध्यान से समझो ये कॉन्सेप्ट है। इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ये जस्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। 1.8 मीटर हम लोगों को कॉटन लगता है एक शर्ट बनाने के लिए, और एक मीटर का प्राइस कितना है, 160 रुपया पर मीटर। यहाँ जो स्टैंडर्ड को लेके इंफॉर्मेशन दिया है, ये एक एक का इंफॉर्मेशन दिया है, एक शर्ट का, एक मीटर का। पर जो एक्चुअल दिया है, एक्चुअल में दिया है 25 शर्ट बनाने के लिए हम लोग को 40 मीटर लगा। तो फिनिश प्रोडक्ट कितना है, फिनिश गुड्स कितना बन के रेडी हुआ, 25 शर्ट। और पूरा 40 मीटर से हम लोग का एक शर्ट नहीं 25 शर्ट बन गया है। तो अगर हम लोग दो चीज को कंपेयर करना चाहते हैं, हम लोग को स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए था, पर एक्चुअल क्वांटिटी दिया है 25 शर्ट के लिए और स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया है एक शर्ट के लिए। तो दोनों को हम लोग को पैरिटी पे लाना होगा। या तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को 25 शर्ट में कितना लगा वो बताओ, या एक्चुअल क्वांटिटी का बताओ एक शर्ट का कितना लगता है, मतलब दोनों को बराबरी पे लाना होगा। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं
मैम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को 25 शर्ट का बनाए या एक्चुअल क्वांटिटी को 1 शर्ट का बनाए, तो चेंज अल्टीमेटली स्टैंडर्ड होता है, एक्चुअल नहीं। एक्चुअल को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को बोलेंगे अगर एक शर्ट बनाने में हम लोग को 1.8 मीटर लगना था, तो 25 शर्ट बनाने में कितना लगना चाहिए था, ये बताओ। तो हम लोग सोचे ये, हम लोग स्टैंडर्ड मतलब सोचना, हम लोग सोचे थे कि 45 मीटर लगेगा, पर एक्चुअली लगा कितना, 40 मीटर। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं प्राइस में। एक शर्ट 1 मीटर का प्राइस है 160 रुपीज, और पूरा 40 मीटर खरीदने में हम लोग को लगा 7600। तो यहाँ पर क्वांटिटी के केस में हम लोग एक्चुअल को फॉलो करेंगे, पर प्राइस के केस में हम लोग एक का निकालेंगे। तो अगर 160 रुपीज लगता है 1 मीटर खरीदने में, हम लोग को स्टैंडर्ड प्राइस है 1 मीटर का 160, तो एक्चुअल प्राइस कितना होगा, हम लोग टोटल कितना एक्चुअली खरीदे 40 मीटर, और एक्चुअली कितना रुपया खर्च हुआ 7600, तो 1 मीटर का कितना। तो हम लोग का टोटल रुपीज खर्च हुआ था 7600 रुपीज, और टोटल मीटर हम लोग परचेज किए थे 40 मीटर, तो एक एक मीटर का कॉस्ट था 190। अब हम लोग यहाँ पे निकालने बोला है हम लोगों को एमसीवी। यहाँ हम लोग का आया 400 नेगेटिव, पर इस चैप्टर में हम लोग 400 को -400 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे माइनस लिखना मना होता है। अगर कोई भी अमाउंट हम लोग का नेगेटिव में आया है तो ब्रैकेट में लिखो ए का मतलब होता है एडवर्स, और अगर पॉजिटिव आया है तो ब्रैकेट में लिखेंगे एफ, मतलब फेवरेबल। तो ये 400 हम लोग का नेगेटिव आया है, इसलिए हम लिखे हैं 400 ब्रैकेट में ए। ये ए लिखने पे मार्क्स होता है, अगर इसको हम लोग ए लिखना भूल जाते हैं और माइनस लगा देते हैं तो वहां पे 0 मिलता है, नो स्टेप मार्किंग। अब इसमें हम लोगों को क्या दिया है, कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मतलब 3 चीज निकालना है, एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी। स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स इज 120 kg। 100 यूनिट अगर बनाना है तो 120 kg लगेगा, स्टैंडर्ड है। तो 100 यूनिट बनाने के लिए 120 kg लगेगा। तो 120 kg है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अ स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ 0.50 पैसे पर केजी इज फिक्स्ड। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 50 पैसा पर केजी। इसके बाद बोल रहा है
2,40,000 यूनिट्स वेर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड। रियल में फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कितना हुआ? 2,40,000। उसके बाद बोल रहा है एक्चुअल मटेरियल परचेस्ड वेयर 3 लाख केजी। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 3 लाख केजी। उसके बाद बोल रहा है एट अ कॉस्ट ऑफ 1,65,000। तो 1,65,000 एक्चुअल प्राइस है। तो अब अगेन यहाँ पर देखो, एक्चुअल क्वांटिटी जो दिया है 3 लाख केजी हम लोग को लगा, वो पूरा फिनिश गुड्स बनाने में लगा। ये देखकर भी समझ में आता है कि ये पूरा का दे दिया है, वो सिर्फ 100 केजी का दिया है, 100 यूनिट का दिया है। तो हम लोग का जो एक्चुअल क्वांटिटी है 3 लाख केजी, ये हम लोग को लगा फिनिश गुड्स बनाने में 2,40,000 यूनिट बनाने में लगा 3 लाख केजी। तो ऊपर का स्टैंडर्ड क्वांटिटी को भी करना पड़ेगा। तो 100 यूनिट बनाने में हम लोग को लगता है 120 केजी। ये हम क्या किए, अगर हम लोगों को एक्चुअल क्वांटिटी लगता है 3 लाख केजी 2,40,000 यूनिट्स बनाने के लिए, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी हम यूनिटरी मेथड से कर लिए। 100 यूनिट बनाने में अगर हम लोग को 120 केजी लगा था, तो एक यूनिट बनाने में कितना लगेगा, और 2,40,000 यूनिट्स बनाने में कितना लगेगा? 2,88,000 केजी। पर एक्चुअल प्राइस के केस में हम लोग को एक का चाहिए होता है, तो 1 केजी का स्टैंडर्ड प्राइस है 0.50। तो यहाँ पर एक्चुअल प्राइस पूरा 3 लाख केजी खरीदने का दे दिया है। तो अगर 3 लाख केजी खरीदने में हम लोग का 1,65,000 रुपीज लगा, तो 1 केजी खरीदने में हम लोग को 0.55 रुपीज लगा होगा। अगर हम लोग को 1,65,000 रुपीज देखकर ही समझ में आ रहा है कि वो पूरा का दे दिया है, और स्टैंडर्ड प्राइस को देखो 50 पैसा है, तो डेफिनेटली वो 1 केजी का है, और सब में दे भी दिया है, और एक्चुअल प्राइस पूरा 3 लाख केजी खरीद कर जो लाए हैं उसका प्राइस है। तो अगर पूरा 3 लाख केजी हम लोगों ने 1,65,000 में खरीदा है, तो 1 केजी कितने में खरीदा होगा? 1,65,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख, जो मैंने दिखाया है। तो 1 केजी का निकालना है, वो पूरा 3 लाख केजी का दे दिया है, हम लोगों को सिर्फ 1 लाख केजी का सिर्फ, हाँ, हम लोगों को वो दे दिया है पूरा 3 लाख केजी का, हम लोग को चाहिए सिर्फ 1 केजी का, तो डिवाइड कर देंगे। चेक करके दिखाना होगा, एक तो हम लोग को भी पता चल जाता है कि हम लोगों ने राइट किया है रॉन्ग, और रिटन एग्जाम में इसके ऊपर मार्क्स होता है, चेक दिखाना पड़ता है। इसको चेक दिखाना क्यों कहते हैं? हम फॉर्मेट में क्लियरली बोले थे एमसीवी इक्वल टू एमपीवी प्लस एमयूवी होता है, तो ये प्लस करके इन दोनों के आंसर का एमसीवी से मैच करना चाहिए। अगर मैच करता है तो हमारा सम राइट है।
जब भी सम में हम लोगों का दो मटेरियल का बात होगा, देखो जरूरी नहीं है कि एक सामान जब बनता है तो वो एक ही रॉ मटेरियल से बनता है। जैसे अगर हम लोग कोई रेसिपी बना रहे होते हैं, कुछ कुक कर रहे होते हैं, तो एक एक चीज से ही तो पूरा एक रेसिपी नहीं बन जाता है। हम लोग बहुत सारा रॉ मटेरियल यूज करते हैं। जैसे कि बेसिक अगर हम लोग कुछ बना रहे हैं तो उसमें से आटा भी लगता है और मैदा भी लगता है। तो कोई कोई चीज ऐसा होता है जो सिर्फ आटा से बन जाता है, पर कोई कोई चीज सिर्फ आटा से नहीं बनता है, हम लोगों को आटा भी लेना होता है और मैदा भी लेना होता है। तो क्लियर बात है, दो रॉ मटेरियल लगता है कभी कभी। तो जब भी मटेरियल ए मटेरियल बी देता है, इट मीन्स वी हैव टू रॉ मटेरियल्स। तो जब भी दो रॉ मटेरियल होगा तो हम लोग के लिए वैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। तो हम प्रेफर करते हैं दो कॉलम बनाना। तो दो कॉलम बनाओ, ए और बी। तो हम लोग चारों चीज निकालेंगे पर ए और बी का। तो अब देखो क्या दिया है, द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर। हम लोग एक केमिकल मिक्सचर बना रहे हैं, उसमें दो रॉ मटेरियल लगेगा, एक मटेरियल ए एक मटेरियल बी। मटेरियल ए लगेगा हम लोग को 40%, मटेरियल बी लगेगा हम लोग को 60%। मटेरियल ए का स्टैंडर्ड प्राइस है 20 रुपीज और मटेरियल बी का स्टैंडर्ड प्राइस है 30 रुपीज। A standard loss of 10% is expected in production। जब हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो 10% रॉ मटेरियल लॉस्ट हो जाएगा। मशीन में जब भी हम लोग कुछ डालते हैं तो बहुत बार होता है, अगर कुछ पाउडर फॉर्म का होता है तो वो उड़ सकता है। तो ये हम लोग को पहले से पता होता है कि हमेशा 10% खत्म हो ही जाता है, लॉस हो ही जाता है। एक्सपेक्टेड है, लिखा है क्लियरली एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन, मतलब हम लोग को लगता है कि हो जाएगा लॉस। ड्यूरिंग अ पीरियड देयर इज यूज्ड। अब रियल में हुआ क्या, 90 kg मटेरियल ए एट अ कॉस्ट ऑफ 18 पर केजी। हम लोग को 90 kg मटेरियल ए लगा, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी कितने रुपए में, 18 रुपीज में। मटेरियल बी का दिया है 110 kg, हम लोग को मटेरियल बी लगा 34 रुपीज में। अब बोल रहा है द वेट प्रोड्यूस्ड इन 182 kg ऑफ गुड प्रोडक्ट। रियल में फिनिश गुड्स कितना तैयार हुआ, 182 kg। इतना इंफॉर्मेशन हम लोगों का क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन है स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकाले, क्योंकि उन लोगों ने परसेंट में दिया है, तो ये हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। अब हम लोग को ये जो दिया है 40% और 60%, ये कैसे निकालेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी को टोटल करेंगे। हम लोग का एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 200। तो ये जो हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी में पुट करते हैं, ये हम लोग का 200 का 40% होता है। तो ये हम लोग 200 kg का 40 और 60% करते हैं, तो इस तरफ भी हम लोग का आ गया है 200 kg। ठीक है, इसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि एक्चुअली बनकर रेडी कितना हुआ है, 182 kg। देखो सम में क्लियरली बोला है हम लोगों को कि हम लोग को लगता है कि 10% लॉस होगा। तो 200 kg अगर मशीन में डालते हैं तो 10% हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो 20 kg खराब हो जाएगा, तो हम लोगों के पास बचेगा कितना, 180 kg।
हम लोगों का अल्टीमेटली बचेगा कितना, 180 केजी। पर रियल में हुआ क्या, रियल में 182 केजी बच गया, मतलब 18 केजी ही लॉस हुआ होगा। जब भी दो मटेरियल होगा तो साथ में दोनों का करना होगा। तो अगर ये फॉर्मूला है ए क्यू ब्रैकेट में एस पी माइनस ए पी, तो ये दोनों के लिए लिखना होगा। तो दोनों का ए क्यू कितना है, मैम? अब देखो पहला वाला फॉर्मूला जो था एमपीवी, उसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर्मूला में ही नहीं था, इसलिए हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को लेकर कुछ नहीं बोले, सिंपली एमपीवी निकाल लिए। पर अभी जो दूसरा फॉर्मूला है एमयूवी, उसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो प्रॉब्लम क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेकर हम लोग नॉर्मली सम कर लेते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो भले 80 और 120 लिखा हुआ है, पर उससे कुछ लॉस हुआ है। अगर उससे कुछ लॉस हुआ है तो रियल में मटेरियल ए, हम जो फिनिश प्रोडक्ट बना उसमें हम लोग का रियल में तो 80 केजी लगा ही नहीं, उससे कम लगा। ये क्लियर होना चाहिए। अगर बोल रहा है हम लोगों ने मशीन में डाला है 80 केजी और 120 केजी, हम लोगों ने दो मटेरियल मशीन के अंदर डाला है, पर उसमें से 80 और 120 लगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि हम लोगों का 20 केजी लॉस हो गया। अभी ए से लॉस हुआ कि बी से लॉस हुआ या दोनों से थोड़ा थोड़ा लॉस हुआ, ये सब हम लोगों को पता नहीं होता है। हम लोगों को सिर्फ इतना पता होता है कि 20 केजी लॉस हो गया। तो रियल में हम लोगों ने कितना केजी यूज किया, सिर्फ 180 केजी। 200 केजी तो हम लोगों ने यूज ही नहीं किया, क्योंकि जो फिनिश प्रोडक्ट बनकर रेडी हुआ उस वो सिर्फ 180 केजी से ही रेडी हो गया। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए का 80 केजी नहीं लगा। तो इसको यूनिटरी मेथड करके हम लोग बताएंगे कि रियल में ए का कितना लगा। तो इम्पोर्टेंट है पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए का सही वाला निकालना। तो अब हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए का करेक्ट वाला निकालेंगे, क्योंकि 80 केजी तो लगा नहीं। ये मैंने क्या किया है, ये अगर 80 केजी हम लोगों का रियल में लगा, ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं 180 केजी हम लोगों का, 180 केजी हम लोग शुरू में मशीन में डाले थे, पर हम लोग को जानना है 182 के लिए, मतलब
एक चीज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम लोग का जो स्टैंडर्ड का हिसाब दिया हुआ है वो 180 केजी का दिया हुआ है, और जो एक्चुअल का दिया हुआ है वो 182 का दिया हुआ है। क्योंकि अभी हम लोग टेबल बनाकर निकाले थे कि हम लोगों का रियल में स्टैंडर्ड का 20 लेस करके कितना आया था 180, और एक्चुअल में कितना आया था 182। हम क्लियरली बोले हैं हर कुछ को हम लोगों को एक्चुअल में ले जाना होता है 182 में। तो अगर ये यूनिटरी मेथड है, 80 हम लोगों को तब लग रहा था जब हम लोग को 80 ए का 80 हम लोग को तब लग रहा था जब हम लोग 180 पकड़ रहे थे। आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखो, ये ज्यादा इजीली समझ में आएगा, याद रहेगा, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा। ये कैसे याद रहेगा, एस क्यू हम लोग का कितना था 80, नेट ए क्यू मतलब क्या, लेस करने के बाद हम लोग का जो ए क्यू आया था, नेट मतलब अल्टीमेट, तो नेट हम लोग का कितना आया था ए क्यू 182, और नेट हम लोगों का एस क्यू कितना आया था 180। इस फॉर्मूला में ही दोनों को पुट करो, ये वाला एस क्यू लेकर एम यू भी निकालो। तो क्लियर है ये वाला हम लोगों का। हाँ, ये वाले सब में मटेरियल टॉप में लिखा है मैन्युफैक्चरर्स अ सिंपल प्रोडक्ट स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ विच, स्टैंडर्ड मिक्स मतलब ये जो पहला बॉक्स है ये स्टैंडर्ड का डिटेल है, इसमें मटेरियल ए और बी लग रहा है। ए इसमें 60% है, बी इसमें 40% है। ए का स्टैंडर्ड प्राइस है 20, बी का स्टैंडर्ड प्राइस है 10। नीचे दिया नॉर्मल लॉस इन प्रोडक्शन इज 20% ऑफ इनपुट, यहाँ लॉस कितना सोचते हैं हम लोग 20%, उस समय था 10%, यहाँ है 20। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल ए द स्टैंडर्ड मिक्स वाज चेंज्ड,
स्टैंडर्ड मिक्स को ही ये लोग चेंज कर दिया है। एक्चुअल रिजल्ट फॉर विच, ये चेंज का क्या मतलब है, हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी और दोनों का स्टैंडर्ड क्वांटिटी चेंज करते हैं ना, यही चीज है ये खाली लाइन कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी चेंज हो जाता है, ये उस लॉजिक से दिया है। तो बेसिकली जैसे लास्ट सम था वैसे ही करेंगे, ये चेंज हो गया है मतलब ये जो हम लोग दोबारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं इसको ये लोग लिखा है कि चेंज हो गया है, तो हम लोग चेंज वैसे भी करते हैं, लॉस होता है तो हम लोग चेंज वैसे भी निकालते ही हैं। अब एक्चुअल दिया है, मटेरियल ए हम लोग का एक्चुअल क्वांटिटी है 105, मटेरियल बी का एक्चुअल क्वांटिटी है 95, दोनों का एक्चुअल प्राइस दे दिया है 20 और 9, इनपुट दिया है रियल में 200 kg, कैसे लॉस हुआ है 35 kg, तो इसमें ना एक्चुअल का टोटल ही दे दिया है 200 kg और लॉस एक्चुअल में कितना हुआ है 35 और एक्चुअल का आउटपुट कितना है 165, उसमें आया था 182, इसमें आया 165 और उस तरफ स्टैंडर्ड में 200 का 20% लॉस होगा मतलब 40, तो रियल में आएगा स्टैंडर्ड का टोटल होगा 160 kg और एक्चुअल का टोटल आएगा 165 kg, तो ये वाला चेंज हो जाएगा 165 by 160 करके 2 निकल जाएगा, इसमें पांचों चीज निकालना है हम लोगों को।